हर हर महादेव जी कलेक्टिव, कैसे हो आप सभी? सो गाइस, आज हम आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के बारे में करने वाले हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज को चेक। ठीक है। सो आपका जो है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये हो सकता है कि आप इस रीडिंग में जब भी आ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि इज दिस रीडिंग फॉर यू। क्या पास्ट में ऐसे हुआ था, क्या प्रेजेंट में ऐसे हो रहा है, सो दैट हम देखेंगे कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्या निकल कर आती है। ठीक है। सो गाइस, जब भी आप एक रीडिंग लेते हो, चाहे वो आप अभी देख रहे हो, जैसे जनरल रीडिंग करवा रहे हो या पर्सनल रीडिंग आप लेते हो, हमेशा याद रखो फ्यूचर का कभी भी 100% लेकर नहीं चलना है। अगर आपको कोई कह रहा है कि फ्यूचर इज सपोज टू बी लाइक दिस, इट्स नॉट 100%, इट्स ओनली अ प्रिडिक्शन। ठीक है। देखो, मैं एज अ टैरो रीडर, मुझे पता है बहुत सारी चीजें फ्यूचर में ऐसी ही होती हैं जैसी निकल कर आती है, बट नॉट एवरी टाइम, नॉट 100%। मैं तो भाई 90% का बोलूंगी, ठीक है, फिर भी 50-50 बोल देती हूँ मैं। सो दैट यार, आप ना अपने मन में एक ऐसी विचारधारा ना बना लो यार ऐसा ही होगा, नहीं। आपके कर्म बदलते हैं, सामने वाले के कर्म बदलते हैं, कलेक्टिव एनर्जी बदलती है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है। कई बार चीजें सेम नहीं रहती हैं, सो मेक श्योर कि आप 50-50 लो फ्यूचर का प्रिडिक्शन हमेशा। लेकिन हाँ, हमें एज अ प्रिडिक्शन वाइज मुझे पता चल जाता है कि बहुत हद तक ऐसी भी चीजें हो जाने वाली हैं। ठीक है। चलो गाइस, अभी क्या है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर निकालने के लिए हम डिटेल्ड रीडिंग करने वाले हैं। सो आप कॉफी, टी, वट एवर यू वांट, अपना पॉपकॉर्न का पूरा पैकेट लेकर आप बैठ सकते हो और अच्छे से रीडिंग को चेकआउट करो, सो दैट ना आपको एक डिटेल्ड आंसर मिले। बैठो तो फिर रीडिंग एक प्रॉपर चेक करो, तो एंड तक रीडिंग देखना। आई एम गोना फाइंड कि किसके लिए ये रीडिंग होने वाली है सबसे पहले। तो गाइस, सबसे पहले एनर्जी जो है ना, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, मैं कहती ट्रांसमिट कर दो। एनर्जी एक्सचेंज कर लो, सो दैट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सो दैट यू आर कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर रीडिंग। और पूरा रीडिंग देखना जरूर, ठीक है, अच्छी रीडिंग होने वाली है, लेट्स फाइंड दिस। सो यस, एनर्जी एक्सचेंज कर दो, लाइक करो, कमेंट डाउन करो अपना और अपने पर्सन का नाम, और लेट्स सी किसके लिए रीडिंग है। स्टार्टिंग में कुछ साइंस देख लेते हैं किसके लिए रीडिंग हो सकती है। ठीक है। कंट्रोल, साइलेंस एंड स्लोइंग डाउन। ठीक है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड, द आउटसाइडर एंड द स्ट्रेस। ठीक है। देखो गाइस, यहाँ पर ना मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ने काफी ज्यादा ऐसी चीजें करी हो सकती हैं जो आपको समझ नहीं आई, सडनली इन्होंने चीजें बदल दी। आपके साथ बहुत ज्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया हो सकता है इन्होंने एक टाइम पर, एंड उसके बाद सडनली इन्होंने साइलेंस फैला दी। यहाँ पर गोस्टिंग डेफिनेटली आ रही है 100%। ऐसा भी है आपके पर्सन में से कोई, आपको ऐसा फील होता होगा ना कि ये ऐसा नार्सिसिस्टिक क्यों हो रहा है भाई, एकदम से क्या हो गया, एकदम से बदल गया इंसान, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। सो आपका क्या है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफी ज्यादा आपने वेट करा है इस पर्सन का, बहुत सालों से वेट करा है, काफी महीनों से वेट करा है, और बार बार हॉट एंड कोल्ड अगर चीजें हो रही हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आपके पर्सन ने, देखो, बहुत क्लियर इंडिकेशन आ रही है यहाँ पर, सडनली मूव आउट कर दिया, आपको हटा दिया। यहाँ पर आ रहा है द आउटसाइडर, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स का लिटरल मैसेज आ रहा है। तो हाँ, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा वो करा है कि यार मेरा कंट्रोल चलेगा, मेरा अपर हैंड है, और जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद से काफी ज्यादा 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस आ रहा है। सो यस, अगर आपने बहुत ज्यादा साइलेंस में टाइम स्पेंड किया है, गोस्टिंग का टाइम स्पेंड किया है, और अब आप धीरे हो गए हो, अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझ रहे हो, लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, और शांत हो गए हो, विद इन चले गए हो, तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है। हो सकती क्या है, चलो लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स जी, मुझे प्लीज बताएं कि कलेक्टिव के पर्सन और कलेक्टिव, इन दोनों के बीच में कैसी फीलिंग्स हैं, कैसी भावनाएं हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या था। कलेक्टिव, अपने पर्सन का मन में नाम ले लो, जिसके लिए रीडिंग देखना चाह रहे हो उन पर्सन का मन में नाम ले लो। ईश्वर से जुड़े रहो, आंखें बंद करके ईश्वर से जुड़े रहो।
लेट्स सी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हम लेने वाले हैं, ठीक है। लेट्स कीप दिस वन असाइड फर्स्ट। Past ripeness, nine of pentacles. Present, inner voice, high priestess. And future, intensity. It's more like page of wands. ठीक है, पास्ट की फीलिंग्स चेक करते हैं सबसे पहले। 555 का साइन है आप लोगों के लिए। पास्ट की फीलिंग्स क्या है, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो पास्ट को डिफाइन कर रहा है, क्या हुआ था पास्ट में। वी आर गोना डू दिस। आइसोलेशन, थ्री ऑफ swords, it's swords, okay. Projection, 7 of cups, 2 of cups, page of swords, 4 of cups, and final card, moment to moment, 2 of pentacles, okay. चलिए गाइस, पास्ट के बारे में आपकी बात कर लेते हैं, क्या इस पर्सन के और आपके बीच में हुआ है। देखिए, पास्ट में रिलेशनशिप में देख रही हूँ बहुत अच्छा होने के बावजूद यहाँ पर टूटा हुआ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। क्यों? यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पर अन्य लोग हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसी चीजें हो सकती हैं कि नहीं यार, मैं तुमसे फुलफिल्ड नहीं हूँ। देखो, प्यार तो करते थे बट मैं तुमसे फुलफिल्ड नहीं हूँ, मुझे अपने और सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। आप दोनों की ही ये यूनाइटिंग फोर्स है, जो भी आ रहा है आप दोनों के लिए आ रहा है। बट मोर लाइक यहाँ पर, क्योंकि मैंने इनिशियल कार्ड्स लिए थे और इनिशियल कार्ड्स में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन ने कोई ऐसी हरकत करी है जहां पर ये कंट्रोल फ्रीक हो गए थे। सो यहाँ पर ये जाना नहीं चाहते थे, दूसरे लोगों को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे, बट समवेयर मुझे लगता है इनकी ईगो बीच में आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जो रिश्ता था, 2 of cups मैं देख रही हूँ, जो प्यार था, जो संबंध था, एक इज्जत थी आंखों की, वो भी इन्होंने जो है खराब करी है। लिटरली आपसे मुंह मोड़ कर गए हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा मैसेज करना चाह रहे थे, बहुत ज्यादा आपसे बात करना चाह रहे थे, बट इन्होंने बार बार वो चीज सैबोटैच करी है। बार बार आपको ये चीज इन्होंने दिखाई है कि यार मैं अभी तो कुछ और कर रहा हूँ। अभी हो सकता है कि आपके मन में ये विचारधारा बन रखी हो कि यार ये पर्सन का फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी एक नहीं, अनगिनत थर्ड पार्टीज मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 7 of cups है। ठीक है, तो इनका क्या है कि भाई ये कहीं पर सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आपके जो पर्सन है, 4 of cups, 7 of cups, दोनों ही ऐसे हैं कि भाई मैं कहीं पर सेटिस्फाइड ही नहीं हूँ, मैं कहीं से मतलब कहीं मन नहीं लगता है ना। आपके साथ ही लगता था मन। 9 of pentacles, राइपनेस, आप दोनों का रिश्ता पता है एक बहुत अच्छा था, जिस वजह से आप इस रिश्ते को छोड़ भी नहीं पाते हो। आप दोनों का रिश्ता इतना सुंदर था, फिर भी इस पर्सन ने ऐसी चीज करी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर समथिंग केम एज ईगो, समथिंग केम एज अ डेविल इन दिस रिलेशनशिप। आपको बार बार ऐसा लगता होगा कि इस पर्सन का काम है, इस पर्सन का मतलब 2 मिनट नहीं है इस पर्सन के पास आपको मैसेज करने के। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। आपको लगता है इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली है या कोई और चीज है, थर्ड पार्टी है, मैरिज है, तो ये आपको इसीलिए मैसेज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट अ प्रोजेक्शन, वो सिर्फ दिखा रहे हैं ऐसा। इन्होंने पास्ट में भी आपको सिर्फ दिखाया ही है कि ऐसा है, बट ऐसा है नहीं। असल बात है इनका ईगो। इनका इनका बस चले तो ये आज अभी और इसी समय आपसे बात कर सकते हैं और बाकी सारी चीजों को खत्म कर सकते हैं, बट नहीं, ये ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। इनका ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो
अभी प्रेजेंट एनर्जीज देख लेते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आ रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, ठीक है। अभी प्रेजेंट एनर्जीज में आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, लेट्स फाइंड दिस आउट। हाई प्रीस्टेस, दोनों ही छुपे हुए हो, दोनों ही बात नहीं कर रहे हो, कोई ना कोई इल्यूमिनेशन होने का वेट कर रहे हो, कहीं से ग्रीन सिग्नल पाने का वेट कर रहे हो आप भी और आपके पर्सन भी, कि भाई कहीं से तो ग्रीन सिग्नल मिल जाए, कहीं से तो हाँ क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे बाहर आना है, मुझे अब सतह से ऊपर आना है, क्लैरिटी मिल चुकी है मुझे। तो नहीं, यू आर स्टिल फाइंडिंग द गुड्स एंड बैड्स कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट कार्ड्स चेक करते हैं आपके। ईश्वर जी प्लीज गाइड करें, प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। फिर से 111 का साइन आ रहा है, ठीक है। कंडीशनिंग, डेविल का कार्ड है, प्रेजेंट में डेविल आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन, टेम्परेंस, ओके। रिसेप्टिविटी, ठीक है। पार्टिसिपेशन, स्ट्रेस, प्रेजेंट, एंड लास्ट कार्ड गोइंग विद द फ्लो, ठीक है। देखिए गाइस, प्रेजेंट में मैं ये देख पा रही हूँ कि एक दूसरे से जो मिलना है वो बहुत जल्दी होगा, आपको अंदर से पता है। दैट्स व्हाट हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस टुगेदर आर डूइंग, ठीक है। अभी क्या है ना कि आप और आपका पर्सन साथ में हो कर भी नहीं हो, अभी आप दूर हो, अभी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हो, ग्रीन फ्लैग का वेट कर रहे हो कि कहीं से क्लैरिटी मिल जाए। आई जस्ट फील लाइक समथिंग इन योर प्रेजेंट टाइम जहां पर आप काफी ज्यादा डेविल के जैसा फील कर रहे हो। इट्स अ कंडीशनिंग कमिंग आउट, जैसे कि um, यहाँ पे लिटरली दिखाई दे रहा है कि शीप्स के साथ रहकर ना आपका जो इनर लायन है वो दब गया है, वो भी शीप जैसा ही हो गया है, ठीक है। वो घास खाने लग गया है। आपका इनर लायन जो है वो अंदर है, और आपको लगता है कि यार जैसा मुझे सिखाया गया है वैसे। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में मैं पता है क्या पकड़ रही हूँ यहाँ पर, डेफिनेटली कि एक थर्ड पार्टी है। इट इज मोर लाइक कि यार मैंने अगर इस रिश्ते में गया तो मतलब लोग क्या कहेंगे, है ना, वही है, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए देर इज अ हाई प्रीस्टेस थिंग कि यार इस रिलेशनशिप में ऐसा क्या है जो आप इस रिलेशनशिप में स्टेप ही नहीं रख रहे हो। कुछ आपको होल्ड बैक कर रहा है, कुछ आपको पीछे खींच रहा है। रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, आपको बनना है वैसा। आप अपना अपने आप का वो भूल गए हो कि यार मुझे भी रिसीव हो सकता है, आप भूल गए हो। अभी आपको क्या है कि आप इन पर्सन का कॉल एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। इवन इफ दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू, दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू टॉक टू यू, क्योंकि आप अभी रिसीविंग मोड में ही नहीं हो। कल भी मैंने आपको यही रीडिंग दी है, आई रिमेम्बर। मैं रोज लव लव रीडिंग्स ही करती हूँ गाइस, और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। कल भी मैं आपको यही कह रही थी कि रिसीव करो भाई, आप एक फेमिनिन ऊर्जा में हो, आपको ही तो कॉल रिसीव करना है, तो व्हाई आर यू नॉट रिसीविंग इट। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया क्या कहेगी के चक्कर में आप इस पर्सन के साथ हो नहीं पा रहे हो। और एक और चीज है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुनिया, अपना सच नहीं समझ पा रहे हो। मैं कौन हूं, मैं तो शेर हूं, पर मैं भेड़ों के साथ में क्या कर रहा हूं। ये देखो, एग्जैक्ट यही कार्ड है। शेर भेड़ों के बीच में घास खा रहा है, दैट्स द डेविल। तो मोर लाइक आप अपना सच भूल गए हो। अभी क्या आ रहा है पता है, आपको बिलीव नहीं होगा, बट दिस इज ओके। देखो, गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है। सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ करने की जरूरत है ना, जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। सबसे पहली बात तो ये, वट एवर इट इज, जो है सही है, चलने दो।
but this person wants to give you a call, give you a message, they want to come in, or maybe you have a space for them to come in. आप इतना होल्ड करके बैठे हो कि आप उस पर्सन के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे हो कि वो आ सके. दे डोंट सी अ स्पेस इन योर लाइफ. आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि अपनी ईगो में ना हम भूल जाते हैं हम रियल में चाहते क्या है. आपने लिटरली इस पर्सन को खुद से धकेला हुआ है, दूर करा हुआ है कि भाई चलो निकलो यहाँ से. तो आपको तो लग रहा होगा कि भाई अच्छा है ना ही है, दूर ही रहे. हो सकता है, बट आपको ये कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाओ यार. हर बार ईगो में आना, हर बार ईगो से ऑपरेट करना नहीं, कभी कभी एक स्टेप बैक भी लेना पड़ेगा ना. उसी को तो हम कहते हैं बैलेंस. दैट्स व्हाट योर टेम्परेंस कार्ड इज आस्किंग यू टू बी. बैलेंस क्रिएट करो. व्हाट इज दैट? फायर एंड वाटर. कभी कभी अपनी ईगो को रखो भी, कभी कभी करो भी यार अपने मन की, लेकिन कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करो. देर इज अ कॉम्प्रोमाइज थिंग दैट यू नीड टू डू. आने दो इस पर्सन को, यही तो है बैलेंस. there might be a new person coming in altogether for you, or maybe this person is coming in. ये पर्सन तो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, अभी क्या है ना, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया है. 7 of Wands. क्यों भाग रहे हो इस पर्सन से? आप रनिंग मोड में हो, यू नो, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन. इवन इफ दिस पर्सन वांट्स टू चेंज ना, अभी आप उसको आने नहीं दे रहे हो. 4 of Wands, participation. I see in the present time this person wants to give you a call, give you a message. क्लेम करना है, इसको क्लेम करो. उस पर्सन के लिए जगह बनाओ आज ही से. खाली करो, एटलीस्ट जो होल्ड किया हुआ उसको खाली करो. लेट दिस पर्सन कमिंग एंड गोइंग विद द फ्लो. आता है मैसेज, आने दो. क्यों रोक के बैठे हो? है ना, जैसे कि रिवर है, उसको बहने दो. वो फ्लो है, आपने बांध बना दिया. नहीं, जब पानी की जरूरत होगी ना तभी बांध खोलूंगा, नहीं तो फिर बंद रहे. तो क्या है कि बहुत ज्यादा होल्डिंग हो गई है आपके अंदर. बहने दो भाई, और रिसीव करने का कोशिश करो यार. इतनी बारिशें हो रही हैं, अबंडेंस का टाइम है. यू आर गोइंग टू रिसीव ऑटोमेटिकली. रिसीव करो. इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड, यू नो. खोल दो वो चीजें जो यही आपका स्ट्रेस बना रही है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी. इंटेंसिटी. फ्यूचर कार्ड देखते हैं. ईश्वर जी मुझे बताएं इनका फ्यूचर क्या हो सकता है, कलेक्टिव और इनके पर्सन का. थंडर बोल्ट, टावर, कंट्रोल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, अलोननेस, हर्मिट. ठीक है, बैड एनर्जीज नहीं है, जस्ट लेट इट बी. ठीक है, लेट इट गो. गो विद द फ्लो का कार्ड है लिटरली. अगर प्रेजेंट में तो कुछ खराब नहीं है, ट्रस्ट मी. फ्यूचर है, मुझे दिख रहा है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, बट इतना भी खराब नहीं है. लेट्स सी. नथिंगनेस, हायरोफेंट का कार्ड है. टोटलिटी, 5 of Wands. Oh my god. Finally, adventure. Slowing down. Slowing down. मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में अभी तक एक ना
वो तूफान से पहले की साइलेंस अभी चल रही है। पहले भी तूफान आया होगा, आई एम श्योर। पहले भी तूफान आया होगा। ये जो कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में वो अनसेड चीजें जो रह गई हैं, क्यों बात नहीं हुई है उस चीज के बारे में। आपने अपनी विचारधारा बना ली है, इस पर्सन ने अपनी विचारधारा बना ली है, बट दोनों ने इस बारे में बात नहीं की है। यू गाइस हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस थिंग। बात होनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं होगी, ये पर्सन आना चाहता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ, ये पर्सन आना चाहता है आपसे बात करने के लिए। इंटेंसिटी, आई फील लाइक एक ऐसा टावर आप दोनों के बीच में आएगा या आ रहा है, और मे बी दिस पर्सन हैज समथिंग, है ना, जो ये इस पर्सन के ऊपर ही जाने वाली है चीजें, कि क्यों तुमने चुप्पी धार ली। वाई डिड यू गो साइलेंट, वाई डिड यू गोस्ट। तुम्हें, तुम्हारे मन में कुछ था, तुम्हें बोलना था। आपके ऊपर ये आ रही है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। आप भी तो नहीं गए, लेकिन इस पर्सन ने आपको पहले ही गोस्ट कर दिया था, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, इसको बहुत समय लग रहा है समझने के लिए कि क्यों बात नहीं हो रही है। कंपटीशन बहुत है आप दोनों के बीच में। मुझे ना ये देखना है कि एडवेंचर क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्यों आ रहा है। कुछ और लंबा समय हो सकता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। वेट, एडवेंचर क्यों आ रहा है यहाँ पर। क्लैरिफाइंग कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस एंड हीलिंग। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पोस्टपोनमेंट। ठीक है। बॉटम, मैजिशियन, एग्जिस्टेंस। देखिए गाइस, एक टावर आप दोनों के बीच में आएगा। अगर आप और ये पर्सन, मुझे डेफिनेटली क्या दिखाई दे रहा है मैं वो बता देती हूँ। दिस पर्सन इज गोना कम अप विद अ लॉट ऑफ रेज और लॉट ऑफ टॉकिंग कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यू विल रियलाइज कि भाई तुम खुद गए थे, मैंने कुछ बोला नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सर चढ़ के बैठ जाओगे समवेयर। आपकी तरफ से मुझे अभी भी साइलेंस ही दिख रही है कि इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत कर लिया अपने मन का। अभी भी करना, कर ले भाई। आपके अंदर ये वाली फीलिंग दिख रही है मुझे। आपने ऑलरेडी बहुत हर्ट सह लिया कि मुझे तुम छोड़ के कैसे गए थे। छोड़ के चले गए थे तो फिर मैं क्यों तुम्हारी यादों में था। देयर इज समथिंग डेफिनेटली गोइंग ऑन विद यू। अभी वो आएगा, तुमसे तुमसे आके बात करेगा, तुमसे आके वो करेगा कि भाई बात क्यों नहीं कर रहे। अगेन कंट्रोल is because this person has अलोननेस, वो हर्मिट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है इसके अंदर। हर्मिट इज समथिंग कि यार पता है काम नहीं कर रहा हूँ, एक्शन नहीं ले रहा हूँ, पता सब है, बस सोल ढूंढनी है। अभी सोल ढूंढनी है तो इट्स मोर लाइक वो कर दी हो गया है इसकी लाइफ में ना, बिल्कुल ही अकेलापन सा इसने कर लिया है। खुद ही जानबूझ के कर लिया है। कर सकता है बहुत कुछ, ओल्ड सोल है ये पर्सन, बट नहीं, नथिंगनेस में, अलोननेस में बैठा हुआ है। कुछ चीजें लेट हो सकती हैं आपके पास ये कॉन्वर्जेशन आने में। ये पर्सन हील हो रहा है, बट इसको ये नहीं पता कि एक हीलिंग का पॉइंट है। उससे ऊपर कोई हील कैसे होगा। वो हीलिंग में ही चल रहा है, उससे ऊपर का पॉइंट नहीं है।
समथिंग दिस पर्सन सोल इज वेटिंग फॉर, और मुझे लगता है ये पर्सन उस चीज में अटक गया है। एंड आई रिसीव दैट फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, जिसको रेस्ट की जरूरत है क्योंकि दिमाग ज्यादा चल गया है। ठीक है, आई सी आपके लिए आप एक एडवेंचर पे जाओगे, योर ओन सक्सेस, योर ओन समथिंग आप वो कर रहे हो अभी भी और आगे भी करने वाले हो, खुद का इंटीग्रेशन करने वाले हो, समथिंग लाइक दैट। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस, लुक एट दिस अ लॉट ब्यूटिफुल कार्ड। आई फील लाइक आपकी जर्नी इससे टू मच ज़्यादा है, और आप इस पर्सन के साथ जो है ना एक नई बिगिनिंग करोगे, ज़रूर ज़रूर करोगे। आप में से कुछ लोग ऑल टुगेदर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग इस पर्सन के साथ एक नई बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, आप समझोगे, और समझने के बाद ना आप इसको लेट गो भी करोगे। दैट इज मोर लाइक कि लेट गो भी करना है आप लोगों को, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है। ठीक है, सो आई एम गेटिंग कि आपको बात होने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, लेट्स फाइंड। आपके लिए मैं 2 कार्ड्स चुनने वाली हूँ। पिक 1 कार्ड। आप लोगों के लिए ये रिश्ते का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। फ्यूचर मतलब क्या आपको करना चाहिए, व्हाट इज योर गाइडेंस, क्या करना चाहिए। लेट्स सी, 26 वी हैव ऑन द क्लॉक। Okay, let's pick one card from both of these. Card number 1, card number 2. Pick any card. We'll see आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है रिश्ते को लेकर। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। ठीक है, we'll start with card number 1. Card number 1, we have 10 of Pentacles, we are the world. कार्ड नंबर 1, आप लोगों के पास एक ऐसी शुरुआत आ रही है इस पर्सन के साथ ही, जो आप लोग एक साथ होगे। ठीक है, आप लोगों का साथ होना लिखा है। आई सी दिस कार्ड इमीडिएटली व्हेन आई रिसीव्ड दैट कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हो मुझे। कार्ड नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, साथ होगे, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सबकी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, सब आपको इज्जत देंगे, साथ होगे। दे विल गिव यू दैट करेज कि साथ हो जाओ, शादी कर लो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो कार्ड नंबर 1, मैरिज, प्रपोजल, ऑफर, ये सब आपके लिए आ रहा है। ठीक है, आप साथ ही रहोगे। क्लेम कर लेना। ठीक है, 10-10 लिखकर क्लेम कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए आ रहा है 9 of Wands, exhaustion. Let's take a clarifying card for card number, oh, not this, card number 2, awareness, 7 of Cups. ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, कंपैरिजन। ठीक है, कार्ड नंबर 2 आप लोगों के लिए आ रहा है एग्जॉशन, 9 of Wands. आपने बहुत ज्यादा बाउंड्री सेट कर ली है। कार्ड नंबर 2, जरूरत से ज्यादा बाउंड्री सेट करने की वजह से आप थक गए हो। आपसे वो चीज अब हो नहीं रही है। आई थिंक आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। यू नीड टू रिलैक्स योर सिस्टम। रिलैक्स हो जाओ थोड़ी देर के लिए। वो बोलते हैं ना कि पानी को बहता हुआ देखना, नदी के पास जाकर बैठना, पेड़ों पौधों में बैठना, डिवाइन के साथ वक्त बिताओ। लोगों से बदतमीजी मत करो बिल्कुल भी। कार्ड नंबर 2, आपको पता नहीं है लेकिन ये पर्सन आप ही की वजह से, देखो कितने ज्यादा एग्जॉस्टेड हो आप। गिव योर सेल्फ सम टाइम जहां पर आप सेल्फ हीलिंग कर रहे हो, बेसिकली खुद को प्यार कर रहे हो। अपने बॉडी पे ध्यान दो। कार्ड नंबर 2, बॉडी पे ध्यान दो। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं, कंपैरिजन। अच्छा ठीक है, कार्ड नंबर 2, आप बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ कि बस ये पर्सन को छोड़ दूं मैं, बस ये पर्सन छूट जाए, अब नहीं हो रहा है मेरे से। बट क्योंकि
फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास कि ये पर्सन एकदम से आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा? आपको अपने अंदर काम करने की बजाय आप आउटसाइड काम कर रहे हो। आपका पास्ट बहुत बुरा रहा है, कार्ड नंबर 2, श्योर बहुत बुरा रहा है। लेकिन फ्यूचर डजंट हैव टू बी लाइक दैट, योर प्रेजेंट डजंट हैव टू बी लाइक दैट। जो पुराना चला गया उसको जाने दो। डोंट पुट दैट थिंग कि यार सडनली ये पर्सन आ जाएगा, सडनली बात करने लग जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है फॉर सम टाइम, ठीक है? उस पे ध्यान ही मत दो, एनर्जी दो ही मत। गो विद द फ्लो का कार्ड आ रहा है। आता है आने दो, बात करता है करने दो, नहीं करता है छोड़ दो। कंपैरिजन, उसने मुझे छोड़ा था, मैं कैसे ना छोड़ूं, मुझे कैसे अकेला छोड़ दिया था, नहीं मैं तो किसी और रिश्ते में जाऊंगा, मेरे पास तो 10,000 लोग हैं। अरे ये सारी बातें कहाँ से आ रही हैं? जहां तुम्हें बुरा लगा है यार कि उसने तुम्हें छोड़ा है या वो चला गया। समथिंग इज कॉलिंग आउट इनसाइड कि यार थोड़ा रेस्ट दे दो। आपका हार्ट बर्न हो रहा है, कार्ड नंबर 2। लेट दैट, थोड़ा धीरे धीरे करके रिलीज करने शुरू कर दो, ठीक है? मेडिटेशन में बैठो, सांस लो, लंबी लंबी सांस लो, एंड देन लेट इट बी। सांस ऑटोमेटिकली आने दो, उसको फील करो। और मे बी टॉक टू समवन, ऐसे ही किसी से बात कर लो, किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लो, फैमिली से बात कर लो, एंजॉय करो ये टाइम। यू नीड मोर एंजॉइंग देन एवर टुडे, कार्ड नंबर 2, ठीक है? आप में से जितने लोगों के पर्सन वापस आने वाले हैं, फाइनली चेक कर लेते हैं कि ये पर्सन वापस कितने समय में आएंगे और क्या लेकर आएंगे, ठीक है? लेट्स सी दैट। द लवर्स, सोलमेट्स की एनर्जी आ रही है। आप में से सब आप लोग सोलमेट्स की एनर्जी में हो, तो ये पर्सन प्यार, हार्मनी, यूनिटी, ये सब लेकर आएंगे, अबंडेंस लेकर आएंगे, जॉय लेकर आएंगे, यूनियन लेकर आएंगे, करेज। देखो दो, करेज में भी दो साथ में, ये है स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8। सो आई हैव लियो एंड जेमिनाई, विच मेक्स इट, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी आ जाए, ठीक है? आई फील लाइक अक्टूबर में आपके पर्सन आपके पास आ सकते हैं। 333 की एनर्जी आ रही है, ठीक है? कमिंग मार्च, मतलब नेक्स्ट ईयर 2027 मार्च तक आप लोगों की बात हो सकती है। मोस्ट लाइक अक्टूबर एंड मार्च दोनों आ रहे हैं मेरे पास। आई नो 6 महीने का गैप हो जाएगा उसमें। एंड वी हैव प्लेफुलनेस। तो यार जब भी आप लोगों की बात होगी, आई फील लाइक कि यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास लियो एंड जेमिनाई आ रहा है, जो कि अभी जा चुके हैं। सो इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट ईयर, बट अक्टूबर दिस ईयर दे विल कम। 333 एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर। बहुत सारी बातें, बहुत सारा लेजी टाइम, यू नो, एंजॉयमेंट, लेजी टाइम ये लोग आपके पर्सन लेकर आने वाले हैं, बात करने आने वाले हैं, रोमांस की फीलिंग लेकर आने वाले हैं, ठीक है? तो अक्टूबर और फिर नेक्स्ट ईयर जाएगी ये बात, ठीक है? नेक्स्ट ईयर मार्च तक। सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगे। जैसा भी क्लेम करना है क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई विल ब्रिंग यू अनदर रीडिंग नेक्स्ट टाइम। You have a beautiful time. Har Har Mahadev.